तो आज हम वेटरनरी फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। जो वेटरनरी की फर्स्ट ईयर के अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं, वेटरनरी एनाटॉमी, वेटरनरी फिजियोलॉजी और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आज हम फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अगर वेटरनरी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो इसे हम 4+1 क्रेडिट आवर के अंदर डिवाइड करते हैं, यानी वीक के अंदर 4 जो है थ्योरी क्लासेस होंगे और 1 जो है प्रैक्टिकल होंगे हमारे। तो ये हम वेटरनरी फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? जो हमारा आज का जो टॉपिक है वेटरनरी फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे अलग अलग प्रकार के फंक्शंस होते हैं। जो हम देखते हैं, फूड को हम खाते हैं तो फूड का ब्रेकडाउन होता है, उसका डाइजेशन होता है, फिर वो ब्लड के माध्यम से ईच एंड एवरी टिश्यू तक, ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचता है, फिर मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है, फिर एक्सक्रीट होता है। ये पूरी जो प्रक्रिया है, जो फंक्शनिंग हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये पूरा हम फिजियोलॉजी के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। तो हमें आज क्या पढ़ना है? हमें वेटरनरी फिजियोलॉजी के अंदर कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पढ़ना होता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को हो या इसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है हमें वेटरनरी फिजियोलॉजी के अंदर जो है पढ़ना है। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का काम क्या है? इस ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का एम क्या है? इस ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का काम है कि हमारे ईच एंड एवरी सेल को, हमारे ईच एंड एवरी टिश्यू को न्यूट्रिएंट पहुंचाना और वहाँ से जो मेटाबॉलिक वेस्ट होगा वो लेके आना। और इस ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के अंदर जो इम्पोर्टेंट फ्लूइड है, जो काम करता है इस न्यूट्रिएंट को हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक लेके जाने का, वो फ्लूइड होता है ब्लड। तो ब्लड हमारा जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड जो है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है इस ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के अंदर, जो ईच एंड एवरी सेल तक न्यूट्रिएंट पहुंचाने का जो है काम करता है। अगर हम ब्लड के कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे तो ब्लड जो है, इसके अंदर ब्लड कार्पस्कल होते हैं, जिसे आप ब्लड सेल कहते हो या फॉर्म एलिमेंट कहते हो, और दूसरा होता है इसके अंदर प्लाज्मा पोर्शन होता है, जो कि लिक्विड पोर्शन होता है, कोलॉइडल पोर्शन होता है, जिसके अंदर ये ब्लड सेल्स जो है वो सस्पेंडेड होते हैं। अब ब्लड सेल के अंदर हम बोलते हैं आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट होता है। ये तीनों भी जो ब्लड सेल है हमारे प्लाज्मा के अंदर जो है सस्पेंडेड होते हैं। अब प्लाज्मा की थोड़ी बात अगर हम करें तो ये प्लाज्मा जो होता है एनिमल के स्पेसिस, यानी एनिमल का स्पेसिस क्या है, वो एनिमल कौन से ब्रीड का है और वो एनिमल क्या डाइट कंज्यूम कर रहा है, इस दोनों के ऊपर, यानी स्पेसीज ऑफ एनिमल और दूसरा डाइट ऑफ एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लाज्मा का आपके कलर क्या है। ठीक है, एनिमल का स्पेसीज और डाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लाज्मा का आपका कलर क्या है। अगर हम बात करें आपके कैट के बारे में, डॉग के बारे में, या शिप के बारे में, या गोट के बारे में, तो इनके अंदर जो प्लाज्मा होता है वो कलरलेस होता है पूर्णतः, मतलब पूर्ण जो है वो कलरलेस होता है, क्योंकि इसके अंदर कैरोटीन्स हो गए, आपके बिलीरुबिन जो है वो अब्सेंट होते हैं। इसलिए कैट, डॉग, शीप और गोट के अंदर हमारा प्लाज्मा जो है कलरलेस होता है। अगर हम बात करें हॉर्स के अंदर, अगर हम बात करें कैटल के अंदर, तो इनके अंदर प्लाज्मा जो है कंपेरेटिवली डार्कर कलर होता है, क्योंकि उनके अंदर कैरोटीन और बिलीरुबिन जैसे पिगमेंट अबंडेंटली अवेलेबल होते हैं। लेकिन इनके अंदर कैट, डॉग, शीप और गोट के अंदर कलरलेस होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, एनिमल के स्पेसिस के ऊपर और उसकी डाइट जो कंज्यूम कर रहा है उसके ऊपर इस प्लाज्मा का जो है वो कलर डिसाइड होता है। तो ये हम वेटरनरी फिजियोलॉजी के अंदर बेसिक पढ़ते हैं कि भाई ब्लड क्या होता है, ब्लड के कंपोनेंट क्या होते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आज हमने सिर्फ इतना ही देखा है कि ब्लड के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड का काम क्या होता है, या इस ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का रोल क्या होता है एनिमल की बॉडी के अंदर। अगले लेक्चर के अंदर हम ब्लड के प्रॉपर्टीज़ देखेंगे अलग अलग, और आगे भी देखेंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।